दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट से 5,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको महीने का कितना ईएमआई भरना पड़ेगा और कितना महीना में पूरा होगा। और अगर आप यहाँ से 5,000 से भराते हैं, जैसे 60,000 रुपया लेते हैं लोन, तो महीने का कितना ईएमआई पड़ेगा। अगर आप और बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर 1,35,000 रुपया लेते हैं लोन, तो महीने का ईएमआई कितना पड़ेगा, कितना महीना तक भरना पड़ेगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट वाला भी अब 10 लाख रुपये तक का लोन दे रहा है, जिसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट को प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करना है। तो इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट टाइप करें। यहाँ फ्लिपकार्ट दिख जाएगा, तो यहाँ पे अपडेट लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फ्लिपकार्ट को ओपन करें और ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद ऊपर ही आपको दिख जाएगा फाइनेंशियल ऑप्शन, ये रहा। इसके नीचे है फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके फ्लिपकार्ट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा वो सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। फिर आपका नाम दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा है, तो इस पर क्लिक करते ही टिक मार्क हो जाएगा। अभी यहाँ नेक्स्ट का बटन दबाना है और इसके बाद यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपना पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालना है। और फिर उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से ही दिखेगा। फिर मेल फीमेल चुन लेना है, यानी कि इस पूरे फॉर्म को भर लेना है। इसमें नीचे आपको अपना एड्रेस भी डालना है। एड्रेस वगैरह सब कुछ डालने के बाद नीचे यहाँ फिर से एक बार नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम डालना है, कौन से कंपनी में जॉब करते हैं, फिर कितना सैलरी मिलता है वो यहाँ पे डालना है। और फिर एक्स्ट्रा इनकम क्या होता है वो यहाँ पे डालना है। एक्स्ट्रा इनकम मतलब कहीं से रेंट तो नहीं आ रहा है, कहीं से ब्याज पर पैसे वगैरह का इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है, इत्यादि इत्यादि जो भी है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको बताना है कि आप जो काम करते हैं उसका पेमेंट आपको कैसे मिलता है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन चुन लेते हैं और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे कन्फर्म का बटन दबा देना है। और कन्फर्म का बटन दबाते ही थोड़ा सा प्रोसेस होगा और फिर यहाँ पे मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन डिटेल्स आर बेइंग प्रोसेस, यानी कि आपका हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड में है। और अभी यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें कितना जो है लोन मिल सकता है फ्लिपकार्ट के तरफ से। देखिए यहाँ पे आ गया यो अप्रूवल लिमिट 1,9,11,000 10,000 लाख 5 लाख रुपए का लोन ये देने के लिए तैयार है। अभी अगर आपको कोई दूसरा अमाउंट चाहिए, आपको 5 लाख नहीं चाहिए, कुछ और अमाउंट चाहिए, तो फिर यहाँ पे चूज अमाउंट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब हम इस वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 5 लाख रुपए का लोन हमें मिल रहा है। अब इसका ईएमआई नीचे दिखाया है। देखिए, अगर आप 36 महीना वाला ईएमआई करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 20,147 रुपया हर महीना देना पड़ेगा। 36 महीना तक आप देंगे तो फिर ये 5 लाख का लोन जो है वो सधा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कम समय में इसे करना चाहते हैं तो 30 महीना वाला कर सकते हैं। नीचे वाला 30 महीने का है, तो इसमें 22,841 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये 30 महीना में लोन पूरा हो जाएगा। और कम चाहते हैं तो 24 महीने का करा सकते हैं, फिर इसमें 26,939 रुपया आपको हर महीना देना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको 5 लाख नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो यहाँ पेन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये जो लाइन है इस लाइन को इधर की तरफ खींचेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो कम से कम 5,000 रुपये लोन का ऑफर है। अगर आप 5,000 लेना चाहते हैं तो फिर इसका ईएमआई देखिए कितना बना, तो 1,740 रुपये हर महीना 3 महीना में पूरा हो जाएगा। 3 महीना तक आपको देना है, तो यानी 17,51 वही 52-53 रुपया करीब पड़ेगा, यानी कि 200-300 रुपये ब्याज पड़ जाएगा। वही अगर आप 4 महीना के लिए लेना चाहते हैं तो 1,319 रुपया हर महीना देंगे, तो 4 महीना में आपका ये 5,000 का लोन पूरा हो जाएगा। अगर हम और बढ़ाते हैं, अगर हमें और चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपया, हाँ ये 1 लाख रुपया अगर हमें चाहिए, तो फिर 1 लाख रुपये का ईएमआई कितना बन रहा है, 6,769 रुपया 18 महीना में। अगर आप कम समय में भरना चाहते हैं तो फिर 7,881 रुपया देंगे हर महीना, तो फिर 15 महीना में लोन पूरा कर पाएंगे। फिर अगर और कम चाहते हैं तो फिर 8,358 रुपया देंगे, तो 14 महीना में आपका ये जो लोन है 1 लाख रुपये का लोन पूरा हो जाएगा। ऐसा ही करके आप यहाँ से कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं कि कितना लोन लेंगे तो उसका कितना ईएमआई बनेगा। अगर 50,000 रुपये का करते हैं तो फिर यहाँ पे 3,385 रुपया 18 महीना तक देना पड़ेगा। अगर कम समय में भरना चाहते हैं तो 3,941 रुपया देंगे, तो फिर 15 महीना में आप जो भी चुनना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये 3,385 रुपया
वाला EMI कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और फिर नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन दबाएंगे और ऐसे करके आप इसमें अपना बैंक डिटेल्स वगैरह डालेंगे, सबमिट करेंगे तो फिर ये एक 50,000 का लोन आपके उसी बैंक अकाउंट में फ्लिपकार्ट वाले ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आप हर महीना 3385 रुपया देना शुरू करेंगे, 18 महीना तक भरेंगे, तब जाके ये एक 50,000 रुपये लोन का वो जो पूरा हो पाएगा। अब देखिए इसमें सावधानी एक बात का ये रखना है कि आप जो भी लोन लें उसका जो महीने का EMI है वो हर महीना आपको भरना होगा। एक भी महीना अगर आप मिस करेंगे तो फिर ये उसमें फाइन बहुत तगड़ा लगाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हर महीना आप भर पाएँ तभी यहाँ से लोन लें। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।